जी भी आ गई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड डिम्पी जी आपका वेलकम है, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। आयुष जी इधर है, सुशांत जी इधर है, दोनों जो है गिल पे बहुत गुस्सा कर रहे हैं। लेकिन पहले हम डिम्पी जी का मैसेज ले लेते हैं, क्योंकि ये नया नाम दिख रहा है और ये काफी गुस्सा हो रहे हैं। तो ये कह रहे हैं दैट भाई तुम्हें शर्म नहीं आती, शुभमन गिल के लिए ऐसे वर्ड लिखते हो, शेम ऑन यू। कैप्टन गिल बहुत कैप्टन अच्छे साबित हुए हैं, वी आर प्राउड ऑफ यू। भाई अगर देखिए डिम्पी जी, वैसे टाइटल मैंने लिखा है, इसने नहीं लिखा है, ये तो गिल की फिर भी उसको डिफेंड कर रहा है। लेकिन हर बंदे को अपना हक है। देखिए मैं भी 25 26 साल 28 साल से क्रिकेट देख रही हूँ, ये भी 20 साल से देख रहा है, आप भी बड़े सालों से देख रहे होंगे। हर बंदे का हर मैच पे, हर प्लेयर पे, हर परफॉर्मेंस पे एक अपना नजरिया होता है। And every person has an has the freedom to express their opinion। यहाँ आयुष जी बैठे हैं, सुशांत जी बैठे हैं, काफी ज्यादा वो गुस्सा हो रहे हैं कि भाई गिल स्लो खेला। तो कई लोग मेरे ओपिनियन से मैच करेंगे, कई लोग क्रिश के ओपिनियन से मैच करेंगे, कई लोग आपके ओपिनियन से मैच करेंगे। जरूरी नहीं है जो आपका ओपिनियन मानता नहीं है उसको शेम ऑन यू बोला जाए, ठीक है। हर के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी अपनी थिंकिंग होती है, अलग पर्सपेक्टिव होता है, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आता तो ठीक है, बोल दिया ओके फाइन, बट शेम ऑन यू कि मुझे इसमें कोई बात नहीं लगती कि भाई मैंने कोई गुनाह नहीं कर दिया, मैंने उसको कोई गाली नहीं निकाल दी, सिर्फ मैंने जो उसको सेल्फिश बोला है, तो अगर वो मुझे सेल्फिश लगा तो मैंने उसको बोल दिया। अगर आपको नहीं लगता तो आप उसके बारे में ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि देखो यार, शुभमन गिल शेम ऑन यू, मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो एज ए इंडियन हम उनको बोल रहे हैं, नहीं। हम सिर्फ एक सीरीज बाय सीरीज चलते हैं या मैच बाय मैच चलते हैं, उसके ऊपर हम बोल रहे हैं। अब सीरीज में आपने देखा होगा, पहले ओपनिंग आया, फेलियर आया, फिर भी हम सपोर्ट कर रहे थे, मैं तो अभी भी कर रहा था। एक मिनट देखिए, लैंग्वेज को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, ठीक है। तुम नल्ले हेटर्स बोलने की जरूरत नहीं है, बोलने के लिए तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ, ये भी बहुत कुछ बोल सकता है, नल्ले निठल्ले कुछ भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। बट पॉइंट हियर इज लैंग्वेज में कंट्रोल करिए वहां, वरना यहाँ से ऐसे गायब कर दूंगी। आप पहली बारी मैसेज कर रहे हैं तो मैं थोड़ी सी यहाँ आपसे नरमी बढ़ा रही हूँ, आपका मैसेज ढेर सारे मैसेजेस के ऊपर मैं ले रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा तमीज से बात करिए, वरना नेक्स्ट मैसेज ऐसा आया जिसमें गाली निकल हुई, वहां से यहाँ से बैन तो हो ही होगे, साथ में ब्लॉक भी हो जाओगे। तो भाई शहीद होने से बेटर है तमीज से लिखो। इसका जवाब जरूर दूंगा मैं। नल्ले जो लिखा है ना, उसमें 3 4 5 गंदी से गंदी गालियां और ऐड कर लो उसमें, और वो अपनी माँ बहन बाप बेटी जो भी है आसपास में पड़ोसी फैमिली, उनको दे लो, फिर बात करो हमसे। क्योंकि देखो मैं तो गाली देने में मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना मुझे भी नहीं है, ठीक है। मुझे भी नहीं है। हाँ, ये तो यहाँ पे बिकॉज आपका पहली बार नाम देखा गया है, हाँ। पहली बार रिस्पेक्ट देते हुए हम आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं, अदरवाइज इतना नहीं समझाते। मुद्दा आता है फिर से घूम फिर करके, टेनिस का बड़ा थकेला ही मैच चल रहा है, मैं कहूँगा वन साइडेड मैच चल रहा है। अल्कारेज बिल्कुल फेल रहे हैं। शिवानी ने जो बोला सही था, जब आप टॉप पे होते हो आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, कुर्सी पकड़ के रखोगे, बांध करके फिर जाना पड़ेगा। जैसे धोनी की बेइज्जती हो ही रही है ना अब लगातार 3 साल से, दबा करके हो रही है। अब उसके जो पीछे के प्यार सिस्टम है वो खत्म हो रहे हैं, दूसरे के आ रहे हैं सामने, दिखा रहे हैं 2019 का वर्ल्ड कप उसने कैसे पिलवाया था। वैसे ही शुभमन गिल, मतलब टीम इंडिया में कोई भी कप्तान बनता अपनी मनमानी करता है, इंक्लूडिंग ऋषभ पंत, इंक्लूडिंग मेरे के राहुल, इंक्लूडिंग मेरे शुभमन गिल, या मैं कह लूं विराट कोहली या धोनी, कोई भी। बट धोनी और विराट कोहली और दादा, इनकी जो कैप्टनसी में क्या था कि टीम की लगती नहीं थी, नैया नहीं लगती थी। छोटी छोटी टीमों से आपको व्हाइट वॉश करके आना चाहिए। अब वहां पहला मैच हार जाते हो और आफ्टर वर्ल्ड कप विनिंग आपको तो वैसे मैच जीत करके देना चाहिए। ओवरऑल मैं कहूँगा ठीक है, परफॉर्मेंस ठीक थी टीम इंडिया की, 4-1 से जीती है। बुरा है, एक हारना नहीं चाहिए था, चाहे मैच आप एक क्लीन स्वीप होता तो बहुत ही मजा आता। हाँ जी, चाहे 1 रन से जीत जाते, मैं उसको बट अच्छा है शुरू में ही झटका लग गया, सारों के दिमाग जो है वो खुल गए क्रिश, वरना हम ग्रांटेड ले रहे थे यार 5-0 जीत जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। पहले मैच में ऐसा झटका लगा, फिर सारे अलर्ट हो गए बाकी के मैचेस वो भी अपनी गलती से हार गए, वरना वो हारने वाला बनता नहीं था। चाहे पर्ची प्लेयर खिलाया हुआ, चाहे कुछ भी कहो, आपके पर्ची प्लेयर में इतना दम तो होता ही है ना। पर्ची छोड़ो, मैन प्लेयरों में इतना दम तो होता है, 2 प्लेयर 125 रन बना दे, वो भी नहीं बना पाए तो फिर आप अकेले खिलाड़ी हो। ओवरऑल मैंने जो मैच की सीरीज की परफॉर्मेंस देखी, कुछ नहीं देखने को मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। सिर्फ एक चीज मिली, जर्सी दे दिया नए नए बंदों को, लेकिन वो भी पार्शलिटी वाली बात। हर्षित राणा ने कौन सा गुनाह किया था? आया था,
आपको पता है 2 बंदर जिम्बाब्वे का टूर करने आया था, 2 मैच के लिए ही सिलेक्ट किया है, काम करने लाखों रुपए आपने उस पर खर्च किए ट्रैवल पे, ठीक है, आपको पता है 2 मैच के बाद चला जाएगा, आपको वहां पे मौके देने चाहिए थे। वहां तुम अवेश खान को दे रहे हो, फिर मुकेश को दे रहे हो, रियान पराग को दे रहे हो, सबको आपने 3-3 4-4 मौके दे दिए, ठीक है, देश पांडे को भी दे दिए, उसको क्यों नहीं दिया? अगर आप टीम बना ही रहे हो, छटनी कर ही रहे हो, आप दरिया दिल दिखाई रहे हो, मैं अच्छा कैप्टन हूं, मैं अच्छा कोच हूं, तो आपने उस बंदे को क्यों नहीं दिया जो पूरे आईपीएल में टॉप विनिंग साइड से, पहली बात चैंपियंस की साइड से है, दूसरी बात बेस्ट परफॉर्मेंस बॉलर रहा है उस साइड से, और बड़े बड़े दिग्गज क्लास इन, बड़े बड़े दिग्गज मैं नाम गिनवा सकता हूँ जिसको उसने आउट किया है, उस खिलाड़ी को छोड़कर किया आपने देश पांडे को, खलील को, मुकेश को, इनको बैक कर रहे हो बार बार। मुकेश तो खैर लक्ष्मण का है तो उसको तो बैक करेंगे ही करेंगे, उसको तो छोड़ेंगे। बात यही है, जिसके हाथ में पावर आती है वो अपना इस्तेमाल करता है। जी 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 बिल्कुल, काफी व्यूअर्स आ गए, हम सबको वेलकम करते हैं, कई नए व्यूअर्स भी यहाँ है। स्टीवन राय जी आ गए, वो कह रहे हैं गेम ओवर है। जी स्टीवन राय, आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, आई होप यू अंडरस्टैंड हिंदी, तो भाई क्योंकि हम यहाँ हिंदी में मोरलेस डिस्कशन करते हैं, बट राय से मुझे लग रहा है कि हिंदी तो समझ में आती होगी। गेम ओवर लिख रहे हैं जी, बिल्कुल इंडिया जीत गया है, बहुत अच्छी बात है। जय हिंद जी आ गए हैं, जय हिंद जी आपका वेलकम है। प्राइवेट नंबर इज हियर, एलेक्स आपका वेलकम है, संदीप जी भी आ गए हैं, आपका भी वेलकम है। एंड डिम्पी जी यहाँ बिल्कुल अंधभक्ति करते हुए दिख रही है, जो दिख रहा है या दिख रही है, जो भी आप है, जो भी आपका है शुभमन गिल की, चलिए आप अंधभक्ति करते रहिए, हमें कोई टेंशन नहीं है, ये अंधभक्तों का चैनल नहीं है, यहाँ किसी की भी नहीं होती। यहाँ रोहित शर्मा भी क्रिटिसाइज होते हैं, विराट कोहली भी क्रिटिसाइज होते हैं, शुभमन गिल भी होते हैं, हर एक इंसान क्रिटिसाइज होता है। तो भाई ये चैनल फिर आपके लिए बना नहीं है, अगर आपको किसी की अंधभक्ति करनी है, अगर आप न्यूट्रली क्रिकेट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ बहुत वेलकम। सबके फेवरेट, इनका फेवरेट राहुल द्रविड़ है, उनको भी नहीं छोड़ा इन्होंने, विराट कोहली है उनको भी नहीं छोड़ा, मैंने भी किसी को नहीं छोड़ा। बात यही है, अगर कोई चीज गलत करता है तो हमको गलत कहने का हक है, अगर हम नहीं बोलेंगे तो हम भी उन्हीं की तरह हो गए ना, जो पीआर सिस्टम चलाते हैं, एजेंडा चलाते हैं, अपना सपना मनी मनी है और जनता को मैनिपुलेट करके बेवकूफ बना करके अपने व्यूवरशिप खींचते रहते हैं। हमारा वो काम नहीं, हमारा काम है आईना दिखाना। अब आईना देख के आपको अपनी शक्ल पसंद नहीं आ रही तो हमारी कोई गलती नहीं है, चलिए उनको छोड़िए, रेलेवेंट मैसेजेस पे फोकस करते हैं। जय हिंद जी कह रहे गौती भाई टू गिल, बेटा तुमसे ना हो पाएगा गौती भाई को आने दो। शुभमन गिल जो चिपक के बैठ गया ना, च्विंगम की जैसे चिपक के बैठ गया ओपनिंग पोजीशन में, उस च्विंगम को वो निकालेंगे और थूक के बाहर फेंकेंगे कि भाई तू अपनी या तो स्ट्राइक रेट बढ़ा या तो तू ड्रॉप हो जाएगा। तो भाई टॉम क्रूज आया विंबलडन में तो मजे ही आ गए भाई, बहुत ही फेवरेट है कितने सालों से, तो मजा आ गया टॉम क्रूज को देख के। वैसे सेमीफाइनल्स में भी वो आया था। तो जय हिंद जी आपका बहुत बहुत वेलकम है। सुशांत जी कह रहे हैं गिल को टेस्ट ओडीआई में फोकस करने को बोलो, T20 में खिला कर बर्बाद ना करे, ना उसे कैप्टन बना के। जी देखिए ऑल फॉर्मेट प्लेयर में आते हैं गिल, और अभी गौतम गंभीर की खुद की स्टेटमेंट आई है कि वो किसी भी प्लेयर को सिंगुलर फॉर्मेट में नहीं देखना चाहते। इनफैक्ट वो हार्दिक पांड्या को भी टेस्ट क्रिकेट खिलाने के पूरे मूड में है। तो आई डोंट थिंक कि गौतम गंभीर अब कोई भी एक स्पेसिफिक टेस्ट, मतलब ऑब्वियसली रोहित शर्मा एंड विराट तो रिटायर हो गए, बट उसके अलावा एक फॉर्मेट पे फोकस करने के लिए बोलेगा नहीं। सही बात है, या तो हार्दिक पांड्या रिटायरमेंट ले लेकिन अब नहीं ले सकता, अब ले लिया तो भाई खटक जाएगा उसकी आंखों में, फिर ना आपको ओडीआई मिलेंगे ना आपको T20 मिलेंगे। सिंपल सा फंडा है, मैं ये कहता हूँ जिसको खेलना आता है ना भाई, जिसको बैट पकड़ना आता है, उसको फॉर्मेट से मतलब नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, कोई फॉर्मेट सूट करता है कोई नहीं करता है। आपके इस मैसेज को मैं ले लेता हूँ कि आपके नजरिए से उसको T20 सूट नहीं करता, आप यही कहना चाह रहे हो। लेकिन T20 आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाए थे इसने भाई, इस साल नहीं पिछले साल, ठीक है, अगर बात की जाए। लेकिन यार तब से बहुत फॉर्म भी तो डिप है ना, सवाल जब से डेंगू हुआ है तब से उसको बहुत फॉर्म डिप हो गया है। ये बात बिल्कुल सही है, बात सही है, बट बात ये भी तो सही है ना, जैसे दादा ने कहा कि आपको खिलाड़ी को बैक करना पड़ेगा। अगर आपको खिलाड़ी बनाने हैं तो बनाने पड़ेंगे, उनके बैक टाइम में उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, वरना तो आप खिलाड़ी नहीं बनेगा। युवराज सिंह, गौतम गंभीर, सहवाग, अगर इन सबको बैक नहीं किया होता दादा ने तो आज हमारे पास वर्ल्ड कप ही नहीं होते। तो अब क्या शुभमन गिल को इतना बैक करना चाहिए? सवाल यही है, क्या उसका फोकस वापस लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके का उसका आउट ऑफ फोकस हो रखा ना, लड़कीबाजी, फोटोशूट, इधर उधर, वो खेल से जो फोकस हट गया है,
भाई मुझे प्रॉब्लम नहीं है इन चीजों से, आप करो, लेकिन अगर आपका खेल बोलता रहे, जैसे विराट कोहली का खेल बोलता रहता है, बाकी सब चीजें चलती रहती है, सचिन का खेल बोलता रहा, सब चीज चलती रही, धोनी का खेल बोलता रहा, बाकी सब चीजें चलती रही साइडवेज बाय साइड, बट साइड बाय साइड तब चलता है जब आपकी मेन चीज परफॉर्मेंस में हो, आपकी बैटिंग इफेक्ट कर रही है, आपका खेल इफेक्ट कर रहा है, तो फिर आपको सब चीजें छोड़नी पड़ेगी। अदरवाइज खेल से जाओगे, वो साइड बाय साइड वाला बिजनेस भी जाएगा, फिर आप दुनिया से निकल जाओगे, समझ लो। जी, प्राइवेट नंबर एलेक्स जी कह रहे हैं गिल इज सफरिंग फ्रॉम लवेरिया नॉट मलेरिया और डेंगू एनीमोर। बिल्कुल अच्छी बात ये आपने कही है प्राइवेट नंबर जी। वैसे आप कम आते हैं, आई नो आप रशिया में रहते हैं, तो भाई आप कम आते हैं, लेकिन आपकी कमेंट्स जो है काफी इंटरेस्टिंग रहते हैं। थैंक यू। संदीप जी आए हैं। संदीप जी कृष्ण 2-3 दिन से हमारे वीडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो कल भी वो काफी टाइम तक हमारे साथ जुड़े रहे थे। एंड वो कह रहे हैं शुभमन गिल T20 का मटेरियल नहीं है, ओडीआई का जबरदस्त प्लेयर है, सच्चाई तो ये ही है। सो भाई भाई सच्चाई, ये बात तो मैं एक मिनट लेना चाहूंगा, माफ करना। सच्चाई तो ये हमने विराट कोहली के बारे में भी सुनी थी, फिर फाइनल में अगर उसके 76 रन नहीं आते तो क्या हम जीत जाते, हम चैंपियंस बन जाते? नहीं। देखो, कोई भी कुछ एजेंडा बोल देगा, वो खिलाड़ी यहाँ का नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसे बात नहीं बनती। फिर शाहरुख खान, कोलकाता, ऐसी बड़ी बड़ी टीमें जो है ना, चैंपियंस बनने के सपने देखती है ना, जो ऐसे खिलाड़ियों को ओपनिंग भेजती है। शुभमन गिल वहीं से खेलता था पहले, गुजरात टाइटन ने वहां से पकड़ा हुआ है। कोई भी खिलाड़ी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपको लगता है वो डिजर्विंग नहीं है, तो वो सबसे पहले कहाँ नहीं होगा? आईपीएल में नहीं होगा। आईपीएल में नहीं होगा इसलिए टीम इंडिया में नहीं होगा, लेकिन आईपीएल खेल रहा है, टीम इंडिया खेल रहा है, तभी आप बात बन रही है। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली perfect time for you to join the live session. Yes, we miss you and you know we miss your comments as well. प्राइवेट नंबर जी तो जय हिंद जी कह रहे हैं क्रिश भाई, सुना है आपने बाबर का रिकॉर्ड तोड़ दिया कल। तो भाई मैंने क्रिश का कल मैच का लिंक लगा दिया था, सारे लोगों की पूरी निगाहें थी कि क्रिश क्या कर रहा है। तो भाई क्रिश ने 18 बॉल 31 रन बनाए और क्रिश को छक्के भी पड़ गए कल, तो छक्के मारे भी भाई, वो भी काम करो, मतलब एक साइड की चलो टांग खींच रहे हो, अच्छी बात है, खिंचवाने के लिए मैं तैयार हूँ, बट मैंने छक्के मारे भी, तो वो भी तो देखो ना, टेक्निकली ये मेरा फेलियर है। ठीक है, मैं कहूँगा मेरी फ्लॉप शो इनिंग थी पिछली 2-3, ये वाली 31, उसके बाद 17, फिर 46, 48, ये फ्लॉप है। उससे पहले मेरा सही चल रहा था, अब लंबा नहीं चल पा रहा, मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ, लेकिन मैंने बॉलिंग से काम किया था उसमें, इसमें भी विकेट निकल गई थी मेरी, फर्स्ट ओवर की फर्स्ट बॉल पे कैच ड्रॉप कर दिया। अब गुस्सा तो आता ही है, ऑब्वियसली अपने आप पे भी आ जाता है समटाइम्स, तो कोई बात नहीं। जी तो भाई सुशांत जी थोड़ा सा ऊपर नीचे करके मैसेजेस लेंगे, ऊपर एक्चुअली बहुत सारे ड्यूरिंग द मैच के मैसेजेस थे, तो अभी मैं थोड़े से सबके एक दो मैसेजेस ले लूं, तो आपका बीच में मैसेजेस आ रहे हैं तो वो मैं साथ साथ में ले रही हूँ। बीसीसीआई कचड़ा के बोर्ड की भी गलती है, आयुष कह रहे हैं गिल को कैप्टनसी देना ऊपर से मनमानी कर रहा है, ये मुझे यही प्रॉब्लम है। देखिए क्रिश, आप उसको कितना भी डिफेंड कर लीजिए, ठीक है, पॉइंट तो ये है कि गिल अगर कैप्टन नहीं होता तो पहली बात वो ओपनिंग नहीं कर रहा होता, अभिषेक कर रहा होता, उसको 5 के 5 मैच ओपनिंग के मिलते, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, आज गायकवाड़ ड्रॉप नहीं होता, वो गायकवाड़ बेचारा आज हाईएस्ट सीरीज रन मेकर ऑफ द सीरीज बन जाता, आज उसके थोड़े रन आ जाते। ये गिल भाई को उससे भी प्रॉब्लम थी कि वो हाईएस्ट स्कोरर बन जाएगा, फिर मेरा नंबर 3 की पोजीशन मैं मेरी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि नंबर 3 के लिए गिल फाइट कर रहा है और गायकवाड़ भी नंबर 3 के लिए फाइट कर रहा है, क्योंकि 4 पे तो सूर्य कुमार यादव को ही आना है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो भाई ये शुभमन गिल की जो चलाकियां चल रही है ना, ये काफी ज्यादा हाईलाइट हो गई है। टेक्निकली ये फाइट नंबर 3 और 4 की नहीं है, ओपनिंग की है। अभिषेक शर्मा ओपनिंग, जायसवाल ओपनिंग, गिल ओपनिंग, गायकवाड़ ओपनिंग, ये 4 खिलाड़ी ओपनिंग ही बनते हैं, उसके बाद जगह नहीं बनेगी, आप लिख के ले लो क्यों नहीं बनेगी, मैं बता देता हूँ। नंबर 3 पे सूर्य कुमार यादव आएंगे, 120 बॉल का गेम होता है, या आप 4 पे खिला लो, क्योंकि यहाँ पे अलग माहौल था ये चैंपियंस वर्ल्ड कप में। आप वहां पे ऋषभ पंत को कहाँ डालोगे? अगर आप शिवम दुबे को या रिंकू सिंह को डालोगे तो कहाँ डालोगे? ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या कैप्टन रहेगा तो हार्दिक भी तो ऊपर आएगा ना, तो मतलब 3, 4, 5 तो यही खत्म हो गए, उसके बाद के ऑप्शंस बचते हैं। मैं आपको बता रही हूँ उसकी जगह नहीं बन रही है शुभमन गिल की, तो यार गायकवाड़ की भी नहीं बन रही है, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, जितना स्लो गायकवाड़ खेलता ना, नहीं गिल ज्यादा स्लो खेल रहा है, 49 बॉल 66 मारा है, तो चलो वो आउट ऑफ फॉर्म चला था इसलिए स्लो खेल रहा है। गायकवाड़ तो लगातार रन बना रहा है, आईपीएल में भी, टीम इंडिया में भी लगातार रन बना के अपनी एवरेज ठीक कर रहा है, इंटेंट ही नहीं दिखाता कि भाई मैं आउट होने का रिस्क लूं। मैं सिर्फ डिफेंड नहीं कर रहा गिल को, मैं सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहा हूँ दोनों को ही, लेकिन गिल को मैं थोड़ा सा एक फ्री हैंड इसलिए दे रहा हूँ कि उसके रन नहीं बनने, जैसे विराट कोहली के रन नहीं बन रहे थे, हम कह रहे थे थोड़ा रन रुक के खेले भाई,
थोड़ा सा स्ट्राइक रेट भूल जा। आपको फॉर्म में आने के लिए सब चीजें भूलनी पड़ती है, लेकिन जब आप फॉर्म में आ जाओ, आपने 66 रन बनाए, 50 बनाने के बाद तेज खेलना था, आपको अगली इनिंग इंटेंट दिखानी थी तेज, फिर आपको दरिया दिली दिखानी थी, आप कप्तान हो कि भाई आपने 66 रन बना दिए, पिछले में नॉट आउट गए हो दोनों कैप्टन, आप नीचे आ जाते, एक बंदा नीचे आ जाता, आप अपनी जगह नहीं छोड़ रहे, कोई बात नहीं, आप कप्तान हो, मनमानी कर लो। आप जायसवाल को नीचे कर देते, अभिषेक को ऊपर कर देते। भाई सेंचुरी मारने के बाद उसका भी तो बैटिंग ऑर्डर चेंज किया है, तो 90 प्लस मारने के बाद जायसवाल का या गिल के 50 रन बनाने के बाद बैटिंग ऑर्डर क्यों नहीं चेंज हो सकता? तो भाई अभी मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, जब 3 T20 आएंगे श्रीलंका के अगेंस्ट, जिसमें गौतम गंभीर कोच होंगे, हार्दिक पांड्या कैप्टन होंगे, तो गिल को क्या नंबर दिया जाएगा ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए वीवीएस लक्ष्मण तो वैसे ही जूनियर्स का एनसीए का करता है, वो उसको ज्यादा लेना देना नहीं है, उसको एक आध सीरीज जब मेन कोच को रेस्ट लेना होता है तो इनको भेज दिया जाता है। ये किसी भी प्लेयर से पंगा नहीं लेने वाले, गिल को जो करना है वो करे, जायसवाल को जो करना है वो करे, जिसको जैसे ढमढम डमरू बजाना है वो डमरू बजाए। तो वीवीएस लक्ष्मण ने कुछ नहीं कहना एज लॉन्ग एज दे आर विनिंग मैचेस, ठीक है। अब आई गिल की बात और टीम सिलेक्शन की बात, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि देश पांडे पर्ची था, दुबे थोड़ा सा पर्ची है, एंड गायकवाड को ड्रॉप नहीं होना चाहिए था कंसिडरिंग वो बहुत अच्छा खेल रहा था, गिल से तो बेटर ही खेल रहा था, बेटर स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, एंड अगर गिल कैप्टन नहीं होता तो वो कोई भी सूरत में हालत में वो ओपनिंग नहीं करता। आज गायकवाड खेल रहे हो तो संजू सैमसन की इनिंग नहीं आती, बात तो वही है ना। आप एक ही खिलाड़ी को बनाना चाहते हो तो अलग बात है, फिर आप खिलाते रहो गायकवाड को, लेकिन आपको टीम बनानी है। जब टीम बनानी है तो आपको रोटेशन पॉलिसी चलानी पड़ेगी, सबको एक खुला देना पड़ेगा। ऋषभ पंत जैसे 3 नंबर पे आए, उससे पहले 3 नंबर पे नहीं आते थे, इस वर्ल्ड कप में आए। आपको एक फ्लेक्सिबल नंबर रखना होता है ओपनिंग छोड़ के। उसके बाद आपने यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग पक्की रख ली, एक साइड की, वन साइड की, शुभमन गिल सारी मैचेस में ओपनिंग की है, बाकी सब नंबर आपने चेंज कर दिए है। इसमें मैं कैसे मान लूं कि इसमें लक्ष्मण की गलती नहीं है? लक्ष्मण के कहने पे देश का मुकेश हर बार खेलता है, अभी तो कोच है, वो जब कोच नहीं होता तब भी खेलता है। आप मानते हो? अगर आप एक बार बता दो ऑनेस्टली, आप इंडिया के कोच होते तो आप देश के मुकेश को मौका देते खेलने के लिए? मुकेश तो फिर भी आज ठीक खेला था यार, आज खेला है। हाँ। बार बार खिलाने से तो यार आवेश खान भी बॉलर बन गया है यार। बट यार उसने फर्स्ट ओवर में विकेट ली थी, एक 2 रन दिए थे, बहुत ही फैंटास्टिक बॉलिंग कर रहा था। एंड मुकेश कुमार वैसे भी मुझे लगता है आवेश खान एंड देश पांडे से तो मच ही बेटर बॉलिंग करता है। अगर अर्शदीप के बाद किसी का नाम आता है वो आई थिंक मुकेश का ही आता है फास्ट बॉलर। सवाल यही है कि आपने 4-5 डस्टबिन रख दिए हैं, उनके सामने एक अच्छा सा डस्टबिन जो साफ दिखेगा, आप बोल दो इनसे तो बेटर ही है, बट हमें उनसे बेटर नहीं चाहिए, हमें सबसे बेटर चाहिए। अब वो चीज तो देखते ही नहीं हम। बट यार अभी मुझे लगता है पर्सनली, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, आपको अवेश खान अब अच्छा लगने लग गया, बट मेरे हिसाब से अभी अवेश, देश पांडे एंड मुकेश में मुकेश बेस्ट था। खलील भी अच्छा है, खलील भी अच्छा था एंड मुकेश भी अच्छा था, एंड अवेश तो मुझे वैसे ही बड़ा बेकार लगता है। देखो मैं जज करता हूँ बॉलर्स को उसके टैलेंट के बेस पे, वैरायटी के बेस पे और उसके लर्निंग स्किल पे। बुमराह ने हर बार अपनी लर्निंग स्किल बढ़ाई है, और अवेश खान की अगर पिछले 1 साल की मैं परफॉर्मेंस देखूं, उसको पहले की हटा दो, तो पहले वो सिर्फ तेज डालता था, मुकेश तेज ही डालता है, स्लो नहीं डालता है। अब अवेश ने वेरिएशन डाल दिया, स्लो डालता है, यॉर्कर डालता है, वाइड यॉर्कर डालता है, वाइड लाइन पकड़ लेता है। तो ये जो डिफरेंट टाइप के वेरिएशन जो डालता है, वो खिलाड़ी हर फॉर्मेट में फिट हो सकता है। लेकिन आज के समय में जो सिर्फ तेज ही तेज डालता है ना, जैसे हैरिस टेपिया, तेज वालों का गेम नहीं है, वैरायटी लाओगे तभी आप टिक पाओगे। चलिए थोड़े मैसेजेस ले लेते हैं। सुशांत जी कह रहे बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के ओडीआई सीरीज में उसको रेस्ट दिया, 74 एंड 100 उसने बनाया था। ये हमने परसों भी बात की थी सुशांत जी, सेम चीज में। उसके बाद एक मैच अगर उसमें कुछ 18 रन बनाने थे उसको और वो नंबर 1 पे आ जाता ओडीआई की रैंकिंग में, उसमें उसको रेस्ट करा दिया। और बाद में पूछा गया तो राहुल द्रविड़ ने शायद बोला था कि नहीं यार, हमें रैंकिंग से कोई लेना देना नहीं है और इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए। लेकिन वो यंगस्टर है, उसको अभी देखिए कैप्टन बनाने से वो कैसे बिहेवियर कर रहा है। रैंकिंग की उसको डेफिनेटली पड़ी होगी कि मैं नंबर 1 रैंक ओडीआई बैटर ऑफ द वर्ल्ड बनने वाला हूं, एंड फिर वो बैठ गया, फिर डेंगू हो गया, वहां से उसका मोमेंटम जो है डाउन चला गया। आई एग्री विद यू, फालतू का ये रोटेशन, रेस्ट, एक्सपेरिमेंटेशन, ये जब तो राहुल द्रविड़ करते थे ना,
वो तो एंड में अच्छी बात है, वो 4 ओवर हमारे फेवर में आ गए लास्ट के, तो वर्ल्ड कप हम जीत गए, वरना ये राहुल द्रविड़ को इतनी जूतियां पड़ती ना, पूरी जिंदगी सब याद रखते। तो भाई थोड़ा सा सोचना चाहिए दैट एवरीथिंग डजंट गो एज पर व्हाट यू डिमांड। तो भाई एनीवे बिना इम्पैक्ट के रन्स है कृष भाई, अपने रन्स वो बनाता है आयुष, ये कह रहे हैं। सो यार देखो, ऐसा तो नहीं बोलूंगा, सेल्फिश बंदा होता ना तो मैं पहले ही बोल देता, मैं रोहित को बोल देता हूँ, मैं धोनी को बोल देता हूँ, यार मैं शुभमन गिल को क्यों नहीं बोलूंगा, तो कल का बच्चा है। समझो बात को, सेल्फिशनेस की बात नहीं है यहाँ, आउट ऑफ फॉर्म की बात है, या टच नहीं हो रहा है, उसका फॉर्म नहीं चल रहा, तो बंदे का कॉन्फिडेंस गिर जाता है, किसी का भी गिर जाता है। विराट कोहली किंग जैसे खिलाड़ी का गिर जा सकता है, तो आपको क्या लगता है रोहित शर्मा का गिर जाता है? ये क्या कौन सी खेत की मूली है, ये तो बच्चा ही है ना, एक इनिंग चाहिए थी। बात सवाल कैप्टनसी की भी नहीं है, क्योंकि कैप्टन तो हर रोटेशन पॉलिसी में चलती है, मैन कैप्टन को छोड़ के बाकी सब किसी ना किसी को हर बार बना देते हैं। हमारी टीम में 11 के 11 कैप्टन खेलते हैं, अगर आप देखो तो कभी कभी देखो ना, ऐसे खिलाड़ी मिलेंगे 11 के 11 कप्तान, तो हर सीरीज में अलग बंदे रेस्ट होते हैं, तो दूसरे को कैप्टन बना दिया जाता है। जी ट्रॉफी सेम लग रही है, वो कह रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की। ऑल राइट सुशांत जी, तो भाई नीचे मयंक जी आ गए हैं, जो यहाँ बड़े शेरो शायरी करते हैं और अच्छी शेरो शायरी करते हैं, और जय मुद्गल जी, विनोद जी भी आ